अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और ये मुल्क नहीं है, ये जल्लादों का, ये दरिंदों का मुल्क है। एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर ब्रेक की है और ख़बर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लोहरदीर के सिविल जज ने, सीनियर सिविल जज ने एक तलबा के साथ ज़्यादती की है, उसकी इज़्ज़त लूटी है, उसके साथ ज़िना बिल जबर किया है। एक FIR मुझ तक पहुँची और वो अब तक पहुँचाना मकसूद है। FIR मैंने ख़ुद इसलिए नहीं निकाली क्योंकि आई डोंट नो कि उसमें क्या रिपोर्ट करूं, लेकिन जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि उस FIR का कंटेंट क्या था और ये कितनी बड़ी ज़्यादती की गई है। और ये उस जज ने की है जो मुनसिफ के ओहदे पर बैठा हुआ है, मुनसिफ के मनसब पर बैठा हुआ है। इंसाफ करने वाली सिर्फ खुदा की ज़ात की है और अगर दुनिया में किसी के पास इंसाफ करने का हक दिया है तो वो जज साहिबान को दिया है। और ये पाकिस्तान जुडिशरी के सीनियर सिविल जज लोहरदीर के हैं जिन्होंने एक तालिबा के साथ, एक मेडिकल की तालिबा के साथ, एक डेंटल सर्जरी की तालिबा के साथ ज़्यादती की है। ये वाक़या सारा कैसे पेश आया, किस तरह झांसा देकर वो उन्हें अपने घर में लेकर गया, सरकारी बंगले में, सरकारी रिहाइशगाह में किस तरह से उसने ज़्यादती की, वो सारी तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें। ये एक्सप्रेस न्यूज़ जो पाकिस्तान का प्रोमिनेंट टेलीविज़न चैनल है और जो अखबार है, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है और ख़बर यह है कि लोहरदीर के जो सीनियर सिविल जज हैं जमशेद कुंडी, इन्होंने एक तालिबा के साथ ज़्यादती की है। ये काफ़ी सीनियर जज हैं और इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक पेशावर में एक डेंटल की स्टूडेंट थी, एक डेंटल सर्जरी की तालिबा थी जो कि पेशावर की एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी और उनका जो ताल्लुक़ था वो बुनियादी तौर पर चित्राल से था। मैं उनका नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि एक तो उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनकी फैमिली इस कर्ब से गुजर रही है, तो ऊपर से थोड़ा सा नामुनासिब लगता है कि उनका नाम भी बताया जाए और चूँकि उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई, तो नामुनासिब चीज़ है। उन्होंने, लेकिन FIR मेरे पास मौजूद है, अगर कोई चाहेगा तो मैं उसे मेल भी कर दूंगा। ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक चीज़ है। जमशेद कुंडी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लड़की हैं जो जिनका ताल्लुक़ चित्राल से है, उनका ये कहना है कि मैं पेशावर में BDS की और तलबा थी और मुझे जमशेद कुंडी साहब के साथ हमारा एक ताल्लुक़ था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक नौकरी दिलवा दूंगा, तुम मुझे 15 लाख रुपए इसकी रिश्वत दो। बड़ी अच्छी नौकरी थी और जाहिर है इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और हर बंदे की कोशिश होती है दिस वे दैट वे उसे किसी तरह से काम मिले। तो उन्होंने कहा कि मैंने हामी भर ली कि मैं 15 लाख आपको रिश्वत देती हूँ, आप मेरी नौकरी करवा लें, बड़ा ज़रूरी है हम ख़ानदान के लिए, फैमिली के लिए, आई एम ओके विद इट। जमशेद कुंडी साहब ने इनसे पैसे लेना शुरू कर दिए और उस खातून के मुताबिक जो चित्राल से हैं, कह रही हैं कि हमने अपने जेवरात इनके पास रखे और जेवरात की मालियत काफ़ी ज़्यादा थी और हमने कहा कि आप हमारी जॉब करवाएं, जब नौकरी हो जाएगी तो बाकी के जो पैसे हैं वो आपको पेश कर दिए जाएंगे। इस पर जमशेद कुंडी साहब ने कहा ठीक है, मामलात हो जाएंगे। और कहती हैं इसी तरह से मामला केस चलता रहा, काफ़ी अरसा गुजर गया और हमें पता चला कि ये तो जॉब करवा ही नहीं सकते, इन्होंने तो लूट लिया है, इन्होंने हमारे साथ दगाबाजी कर ली है, धोखाबाजी कर ली है और इन्होंने झाड़ू फेर लिया है, हमारे घरों में तबाही मचा ली है। उसके बाद वो ये कह रही हैं कि मैंने इनसे डिमांड की कि हमारे जेवरात वापस दें। इन्होंने मना किया, हमने प्रेस किया कि वापस करें जेवरात, ये क्या ड्रामा आपने लगा रखा है। इस पर जो जज साहब हैं उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम मेरे घर चलो और घर से जेवरात तुम लेकर वापस आओ। कहती हैं मैं क्या करती, बड़ी मुश्किल से जेवरात वापस मिल रहे थे, काफ़ी कीमत है उन जेवरात की। मैं उनके घर गई, सरकारी बंगला था, सरकारी प्रोटोकॉल था, सरकारी गाड़ी जो जज की होती है वो सरकारी गाड़ी में मैं वहाँ पर गई हूँ और बाहर जो सिक्योरिटी थी वो भी सारी सरकारी थी। तो जब उस घर में गई हूँ तो जनाब ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें जेवरात दे दूँगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ लेटो, तुम मेरे साथ सो, मेरी जिस्मानी जो ख्वाहिशात हैं उन्हें पूरी करो। मैंने जब इस पर रजिस्ट किया कि ये क्या ड्रामा आपने जज साहब लगा रखा है, मेरे जेवरात आपके पास हैं वो वापस करें, अब आप ये कैसी डिमांड्स, कैसी ख्वाहिशात और ये कैसी बातें आपने करना शुरू कर दी हैं। इस पर जज साहब ने जिना बिल जबर मेरे साथ किया और मैं इंसाफ मांगती हूँ पूरे पाकिस्तान से, पूरी पाकिस्तान की जुडिशरी से और हर पाकिस्तानी से जो शऊर रखता है। इट्स टेरिबली रॉन्ग। और ये जो DPO हैं लोहरदीर के इरफानुल्लाह खान साहब, उन्होंने बाकायदा इसका जो है प्रेस रिलीज़ वो भी जारी की है और साथ साथ उन्होंने बाकायदा इसकी जो FIR है वो भी जारी की है। और ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म की इंतहा उस शख्स ने की है जिसके पास खुदा की सिफ्त का मनसब था, जिसने लोगों को इंसाफ देना था, जिसने लोगों को इन ज़्यादतियों से, इन जुल्म से निजात दिलानी थी, लोगों को बचाना था।
उसने उस लड़की के साथ जो चित्राल से ताल्लुक़ रखती हैं उनके साथ ये ज़्यादती की है। अब मसला ये है कि ये जो चित्राली हैं बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और काफ़ी कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव इन अ सेंस शायद हर जगह पर होता है पाकिस्तान में। इनके लिए इज़्ज़त से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। इज़्ज़त चली गई तो इनकी फैमिली, इनकी दुनिया तबाह बर्बाद होकर चली जाती है। ये इस तरह की ज़्यादती इनके ख़ानदान पर जुल्म है। इनकी सारी फैमिली के ऊपर एक बड़ी थ्रेट है और इनकी सारी फैमिली एक बड़े कर्ब दर्द से गुजर रही है। और बेगुनाह तो हैं ही हैं, लेकिन बदनामी का एक दाग जो है वो उनके मुंह पर मल दिया गया है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो सिस्टम है वो इसी तरह का है। लेकिन दूसरी ख़ास बात चित्रालियों की ये है, ये लोग खड़े होते हैं, ये लोग स्टैंड करते हैं। ये लोग पाकिस्तान के किसी और जगह की तरह या लोगों की तरह नहीं हैं कि जो डील कर लें बिहाइंड द सीन या फिर बैक ऑफ कर जाएं। ये लोग खड़े रहते हैं और आखिरी टाइम तक, जब तक केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता और ज्यादती करने वाला शख्स काफिर किरदार तक नहीं पहुंचता, चाहे वो जज हो, वजीर आजम हो या कोई भी आला मनसब पर कोई भी शख्स फाइज हो, ये खड़े होते हैं। और इस दफ़ा ये चीज़ दिखी है, ये चीज़ नज़र आई है कि ये लोग अब खड़े होंगे और ये टेस्ट केस होगा चित्राल के लिए भी। ये बड़ी ज्यादती है। हम तो इस प्लेटफॉर्म से ये बात उठाते रहेंगे, आवाज़ भी उठाते रहेंगे कि इससे पहले हमने देखा कि पुलिस का एक गैंग जो कि मुलविस था लड़कियों की नंगी वीडियोस बनाने में, और लड़कियों की नंगी वीडियोस बनाकर बाकायदा वो पोस्ट करता था और पैसे कमाता था और जाली तरीके से रेवेन्यूज़ कमाता था लोगों को ब्लैकमेल करके। अब ये जज साहब की हैवानियत जागी है और इन जज साहब ने एक तलबा को, जो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल है, जो इस मुल्क का फ्यूचर है, उसकी सरेआम इज्जत लूटी है। आई डोंट नो इस पर जुडिशरी क्या करती है। ऑलरेडी हमारे लॉज बहुत कमज़ोर हैं, हमारे कानून बहुत कमज़ोर है और ये कानून डरता है जब भी किसी तगड़े शख्स के खिलाफ या किसी ख़ानदान के खिलाफ किसी भी तरह का काम करना होता है या हरकत में आना होता है, तो ये कानून डरता है, ये चीखता है। तो अब देखना होगा कि एक तरफ चित्राली हैं, उनकी बच्ची के साथ इन्होंने ज्यादती की है, और दूसरी तरफ सीनियर सिविल जज हैं लोअर दीर के, और लोअर दीर का जो अपना सेंटिमेंट है, जो अपने लोगों की कोर है, उन्होंने इस जज को नहीं छोड़ना, एक मिसाल बनाकर रख देना है। और जो DPO हैं लोअर दीर के, इरफानुल्लाह खान साहब, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने जज को हिरासत में ले लिया है, लड़की का बयान भी हमने दर्ज कर लिया है और कुछ शवाहिद भी हमें मिले, तो ये अब केस को हम काफिर किरदार तक पहुँचाएंगे और जज को सज़ा मिलेगी। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऐसे लोगों को, ऐसे मुजरिमों को, ऐसे दरिंदों को सज़ा नहीं देंगे, इस माशरे के अंदर कोई भी खातून, कोई भी मर्द, कोई भी लड़का, एक तो वो मैरिट पर नहीं आ सकता, दूसरा रिश्वत नहीं ख़त्म हो सकती, तीसरी चीज़ ये ज़िना, ज़्यादती, ये कभी भी इस माशरे में ख़त्म नहीं हो सकेगा। जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल का भी और मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी और इस केस के फॉलोअप में जो भी होगा वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।